एसी का डेमो देना है। शुरुआत कहाँ से करिएगा? शुरुआत सुपरसोनिक कूलिंग फीस। सुपरसोनिक। उसके पहले इससे पहले हायर का कितने टन का एसी है? 1.5 टन का एसी है। 1.5 टन का एसी, 1.6 टन। 1.6 टन। यस सर। इसका क्या खासियत है, कस्टमर को क्या बताना है ना? और यहाँ पे जितना भी स्टिकर लगा हुआ है सबका अपना अपना कुछ कुछ मतलब है, ठीक? यस सर। अभी जैसे हम जब बात करेंगे कि सुपरसोनिक कूलिंग है ना, इसमें लिखा हुआ है जस्ट 10 सेकेंड, ठीक? यस सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, सुपरसोनिक से क्या आप समझते हैं? सुपरसोनिक का मतलब ये 10 सेकेंड में रूम का टेम्परेचर को ये ठंडा कर देता है, मतलब डाउन कर देता है। गलत जी। ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए? सुपरसोनिक कूलिंग। अच्छा पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, फिक्स स्पीड एसी का कूलिंग अच्छा होता है या इन्वर्टर एसी का कूलिंग अच्छा होता है? बेटर एसी का कूलिंग अच्छा होता है? किस? नो आइडिया सर, बताइए। आइडिया नहीं है। फिक्स स्पीड एसी का कूलिंग बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि उसका कंप्रेसर का जो स्पीड होता है वो फिक्स होता है, या तो चलेगा या तो बंद रहेगा। तो जब चलेगा तो 100% अपना आरपीएम पे चलेगा, ठीक है? और जब ट्रिप करेगा तो सीधा बंद हो जाएगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि उसका कंप्रेसर 3 स्टेप में काम करता है। लो आरपीएम में जाएगा, फिर मिड आरपीएम में जाएगा, तब जाकर के हाई आरपीएम पे जाएगा। ठीक है? तो अंतर यही हो जाता है कि फिक्स स्पीड का एसी जब काम करता है तो अपना हाई आरपीएम पे काम करता है, तो कूलिंग भी पूरा 100% देगा, 100% देता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो स्टार्ट होता है तो लो आरपीएम से स्टार्ट होता है और समय लगता है पूरा 100% कूलिंग देने में। ठीक है जी। तो इस एसी के बारे में आप कस्टमर को ये बता सकते हैं कि ये जो एसी है वो आपको कूलिंग में फिक्स स्पीड एसी का मजा देगा। अच्छा, है ना? कूलिंग में फिक्स स्पीड का एसी का मजा देगा। और जब सेविंग का टाइम आएगा तो इन्वर्टर एसी की जैसा सेव करेगा। मतलब हो गया हाइब्रिड। अब सवाल ही 10 सेकंड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, 10 सेकंड का क्या मतलब है ना? जी। सबसे पहले जानिए कि इसका कंप्रेसर जो है 0.24 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड का 1/4 भाग में कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। जी। है ना? जी सर। और हर 10 सेकंड में, हाँ अभी आया 10 सेकंड में, जी, हर 10 सेकंड में ये जो ब्लोअर से जो हवा दिख रहा है, ये हवा जो निकलता है इसमें से, जी, वो हवा का टेम्परेचर 6 डिग्री ड्रॉप करता जाएगा। अच्छा समझ आया? जी। रूम का टेम्परेचर को, रूम का टेम्परेचर नहीं, भूल के भी नहीं, अच्छा, ब्लोअर से जो हवा निकल रहा निकलती है उसका टेम्परेचर को 6 डिग्री कम कम करता जाएगा। और कब तक करेगा? जब तक कि मतलब रूम का टेम्परेचर ना सर। मैंने 6 माइनस करते जाएगा। तो अगर रूम का टेम्परेचर 30 है तो 6 घटाया 24 हुआ, फिर 6 घटाया 18 हुआ, 18 फिर 6 घटाया कितना हो गया? 12। तो 12 तक हो जाएगा। 12 तक कैसे होगा? 12 तक नहीं होगा। 12 तो रहेगा। जितना आप सेट किए हैं, आप 16 सेट किए हैं तो 16 में आके रुक जाएगा। ठीक है? मतलब अपना एसी जो है पूरा परफॉर्मेंस हाई स्पीड में, है ना, जी, देना तुरंत शुरू कर देगा। ये है सुपरसोनिक कूलिंग का मतलब। पोस्ट सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है? ये सर्विस का चार्ज बताते हैं सर, सर्विस का पैसा खुद से सर्विस कर सकते हैं। कैसे होता है? इसमें आपको पोस्टर टू का ये बटन होता है इसी में, उसको प्रेस कीजिएगा। एक से 15 मिनट में ये मेल्ट करेगा। मतलब 21 मिनट का इसका प्रोग्रामिंग रहता है, 21 मिनट में ये आपको। अब इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करके समझिए, है ना? पोस्ट सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी जो है वो मशीन का ऑटो क्लीन करता है, वो भी वेट वॉश, मतलब पानी से। तो भाई पानी तो है नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा? पानी एसी ही बनाएगा। ये मॉइस्चर होता है ना, जो मॉइस्चर, उसके थ्रू एसी अपना फिन्स में बर्फ जमाता है। ठीक है? और फिन्स मतलब क्या? अगर फिन्स का डायमेंशन अगर आप देखो इस तरीके से है ना, अंदर भी है ना, बाहर भी है, अंदर भी है, ऐसे रहता है। जी।
है ना। अच्छा। तो यहाँ भी बर्फ जम रहा है, यहाँ भी बर्फ जम रहा है, और इधर भी बर्फ जम रहा है, और पीछे भी बर्फ जम रहा है, जो कॉइल पे पूरा, समझा। पूरा कॉइल पे जब बर्फ जम रहा, तो अगर तुम जेट वॉश करवाते हो, जैसे मान लो ये जेट वॉश में जेट मशीन के थ्रू मारता है जी। तो या तो ऐसे मारेगा सामने, या तो ऊपर से मारेगा, यही दो जगह है। दो जगह जी। हाँ? जी हाँ। यहाँ से पार करके क्या पीछे वाला इसका जो अंदर का है उसको कभी जेट वॉश साफ कर पाएगा? नहीं से। तो जब हम बर्फ जमाते हैं, है ना। हाँ आसिफ जी, थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, है ना। और अंदर आ जाइए ना, अंदर में है एसी के पास, आदित्य विजन में। हाँ टाइम लगेगा, अभी हमको वीडियो बीच में से काटना होगा। आइए आइए, ठीक है। जी सर। तो अभी अंदर तो सफाई नहीं कर पाएगा, सफा नहीं करेंगे जेट पंप भी, लेकिन जब फोर्स सेल्फ क्लीन, जब आप बटन दबाइएगा तो बर्फ इधर भी जमेगा, इसके पीछे भी जमेगा, ऊपर भी जमेगा, उसके पीछे भी जमेगा, सब तरफ बर्फ जम सब रहा तरफ है। जमेगा। तो ये एकदम हो गया एफिशिएंट कि पूरा मशीन का बर्फ जम रहा, तो पानी का वहां पे कमी दूर हो रही है। हाँ ठीक है, जी सर। और पूरा मशीन साफ हो जा रहा है। ठीक है, साफ हो रहा, तो इसका प्रोसेस का अब टाइमिंग है भाई, बहुत लोग पूछेगा कि टाइमिंग क्या है ना। तो इसमें टोटल 21 मिनट का टाइम लगता है, और इसको याद या ध्यान में रखने का तरीका ये है, 8 7 6, 8 मिनट तक बर्फ जमेगा, उसके बाद का जो 7 मिनट होगा वो बर्फ पिघलेगा और सारा डस्ट पार्टिकल को लेकर के बाहर निकलेगा, और 6 मिनट तक मशीन अपने आप को ड्राई करेगा। टोटल 21 मिनट का प्रोसेस है जी। इसका बेनिफिट क्या है? एक तो जो आप सर्विसिंग कराते हैं उसका कॉस्ट बच रहा है। मान लीजिए आपका एरिया में ज्यादा डस्ट है ना, ज्यादा धूल कण है हवा में, तो जल्दी जल्दी गंदा होगा। यस सर। तो ये आपके कन्वीनियंट के अनुसार है, मतलब आपकी सुविधा के अनुसार। आपको लगता है कि एक सप्ताह में हो जा रहा है, आप एक सप्ताह में कर लीजिए। आपको लगता है महीना में करना है, महीना में कर लीजिए। ठीक। अब बेनिफिट और क्या हो गया कि आपका कॉस्ट सेविंग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जब एसी साफ रहता है ना, तो उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। 100% कूलिंग मिलेगा। ठीक है, अब कूलिंग 100% मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट हो जाएगा मशीन। और एक तो जो टेंशन रहता था दिमाग का कि भाई मैकेनिक बुलाएंगे, टाइम देना होगा, वो सबसे बच गए। ठीक, 3 तरीके का फायदा इसका। इसके अलावा हेक्सा इन्वर्टर, ठीक, या फिर अगर 5 स्टार एसी नहीं है तो उसमें आपको मिलेगा ट्रिपल इन्वर्टर। ठीक, तो हेक्सा इन्वर्टर और ट्रिपल इन्वर्टर का ही अपग्रेडेड अगर बोला जाए तो हेक्सा इन्वर्टर है। ट्रिपल इन्वर्टर में 3 तरीके का टेक्नोलॉजी मिलकर काम करता है, और हेक्सा इन्वर्टर में 6 तरीके का टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। तो पहले ट्रिपल इन्वर्टर समझ लीजिए, और फिर उसके बाद हेक्सा इन्वर्टर। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या है? ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ 60% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है, ये 65% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। ठीक है, इसमें 3 टेक्नोलॉजी जो है, सबसे पहला TLFM है ना, जो कि जब मशीन आपका 0.24 सेकंड में हाई आरपीएम पे जब जाके स्टार्ट हो रहा है जी सर, है ना, तो उसको फिर स्टेप बाय स्टेप हाई आरपीएम, फिर मिड आरपीएम, फिर लो आरपीएम में इन्वर्टर के इसी जैसा काम कराना शुरू करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका यहाँ पे सेव करता है, पहला। दूसरा है इसमें PID, है ना, प्रोपोर्शन इंटीग्रेशन डेप्रिसिएशन। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं याद करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब समझने आना चाहिए। PID क्या करता है, आपको, आप कोई भी एसी ले लीजिए, है ना, कोई सा भी एसी, उसमें आप अगर 16 डिग्री का टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, है ना, तो 16 डिग्री का टेम्परेचर जब आप सेट करिएगा तो अदर एसी क्या करेगा? अगर मान लीजिए इन्वर्टर एसी है ना, तो वो आपका कहाँ जाएगा? पहले 16 आप सेट किए हैं, तो कहाँ जाकर के ट्रिप करेगा या फिर रेस्ट मोड में जाएगा? 17 16 तो आपको 16 सेट है, 17 में अगर 17 टेम्परेचर होगा तो इन्वर्टर फिर से कंप्रेसर फिर से काम करना शुरू करेगा, और जब 16 सेट किए हैं, 16 से नीचे जाएगा तो वो ट्रिप करेगा, रेस्ट मोड में जाएगा। ठीक है, मतलब हर बार में 2 डिग्री का वेरिएंस, मतलब 15 16 17, है ना, 2 डिग्री का वेरिएंस मेंटेन करेगा हर एसी। या कभी कभी कोई एसी में थोड़ा देखना, अचानक से देखिएगा कि ठंडा लगने लगा, तो वेरिएंस बढ़ जाता है, पता नहीं चलता, वेरिएंस बढ़ जाता है, तो 2 डिग्री ऊपर 2 डिग्री नीचे, है ना।
और आप जी 16 सेट किए हैं तो जब तक थर्मोस्टेट सेंस करेगा और एसी को फिर से काम कराने लगेगा तो थोड़ा गर्मी जैसा महसूस होने लगेगा, है ना। हम्म, मतलब क्या है कि वेरिएंस हर बार एसी जो है 2 डिग्री 3 डिग्री या 5 डिग्री का टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ये भाई सही है कि जैसे मान लीजिए हम बोले कि भाई हमको यहाँ से ये मशीन छूना है और यहाँ खड़ा हो जाना है, और आपको बोले कि आपको यहाँ से जाना है और उस साइड बाय साइड उधर दूर में जो लगा हुआ उसको छू के आना है, तो किसको ज्यादा मेहनत लगेगा? मेहनत तो दूर वाला दूर करेगा लगेगा जी। तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगा, एनर्जी भी जाती है ना। लगेगा। तो यही चीज है। दूसरा इसका जो ट्रिपल इन्वर्टर का जो टेक्नोलॉजी है वो 0.1 डिग्री का वेरिएंस पे काम करता है। 0.1 डिग्री प्लस माइनस, मतलब अगर आप 16 का टेम्परेचर सेट किए तो 16.1 जैसे ही होगा कंप्रेसर काम करना शुरू कर देगा। जी 15.9 होगा कंप्रेसर रेस्ट मोड में चला रेस्ट जाएगा। मोड में चला जाएगा। मतलब समझे 0.1 का वेरिएशन। तो यहाँ बिजली बचा, दो तरफ से बिजली बचा। जी तीसरा इसमें जो हम लोग वोल्टेज रेंज देते हैं, एनर्जी सर जी। कितना है वोल्टेज रेंज? 230, हाँ, 230 वोल्टेज रेंज वोल्टेज रेंज 120 से लेकर के 290 तक 290 तक का, का 120 से वोल्टेज 290 रेंज। तक का। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि मेरा घर का वोल्टेज अगर 120 है या 150 है तो मेरा एसी काम करेगा। ये इस चीज के लिए नहीं है, ये ये एसी का जी परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस। है, स्टेबल परफॉर्मेंस। अगर आपको हम एक बाइक दे रहे हैं और आपको बोलते हैं कि आप एक हाईवे में चलाइए जिसमें कोई गड्ढा गुड्डी नहीं है, और वही बाइक आपको देते हैं, बोलते हैं कि जाइए आप रोड में पूरा जर्किंग भरा हुआ है, डस्ट हो और गड्ढा गुड्डी है, तो गाड़ी का परफॉर्मेंस कहाँ अच्छा रहेगा? प्लेन रोड में अच्छा रहेगा। सेम उसको एक, समझा, जी जी स्टेबल परफॉर्मेंस स्टेबल देने के लिए। परफॉर्मेंस। तो 3 टेक्नोलॉजी ये हो गया। जी उसके बाद का जब हेक्सा में आएंगे तो 3 टेक्नोलॉजी और जुड़ जाएगा। और हेक्सा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी किसमें मिलेगा आपको? आपको इसमें हैवी ड्यूटी में 5 स्टार वाले 5 मॉडल स्टार में, में। ठीक है। जी जो 2024 के बाद का जो भी मॉडल होगा उसमें आपको हेक्सा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलेगा 5 स्टार में, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसमें 3 चीज और क्या टेक्नोलॉजी जुड़ जाता है? पहला, इंडोर और आउटडोर का फैन मोटर, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब इस वाले मशीन में भी या 3 स्टार वाले में भी आप बोल सकते हैं उसका भी इंडोर और आउटडोर का फैन मोटर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का होता है, लेकिन उसको इसमें ऐड नहीं किया गया है। हेक्सा में इसको ज्यादा ऐड मतलब दिखा हाईलाइट किया गया है, ठीक है। हाईलाइट किया। तो पहला हो गया आपका ये, हाँ, ठीक है। उसके बाद इंडोर और आउटडोर का जो पीसीबी होता है वो भी डीसी पीसीबी है, मतलब डीसी करंट पे काम डायरेक्ट डीसी करेगा। करंट पे काम करता है। और डीसी करंट पे काम करने का बेनिफिट क्या होता है कि डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है स्मूथ होता है ना। एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अप डाउन होते रहता होते रहता है। है ना। मतलब मिली सेकेंड में ऊपर होगा नीचे होगा, स्मूथ नहीं रहता। लेकिन डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी स्मूथ स्मूथ होता है। इसीलिए जो भी डीसी मोटर होता है जो डीसी करंट पे काम करता है उसका लाइफ ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग अपने मोटर पे 12 साल का मतलब लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, है ना, जी कंप्रेसर पे, जी कंप्रेसर। ठीक है। इंडोर आउटडोर का हो गया, पीसीबी और फैन मोटर। फैन मोटर और तीसरा क्या है बताइए? पीआईडी आईडी तो नीचे था। ट्रिपल में था, शुरुआत में बताया। इस तीसरा जो आखिरी है, जी ऑटो एक्सपेंडेबल एक्सपेंशन बल्ब, हाँ जो कि गैस के फ्लो को एडजस्ट करता है। कहने का मतलब कि गैस का जब फ्लो आ रहा तो जब ठंडा सबसे अवस्था हो गैस का, जी गैस जब सबसे ठंडा अवस्था में हो तो यहाँ इसके बीच में हो, ना कि घुसने से पहले और ना कि जाने के जाने से बाद, बाद। है ना। ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए एक पाइप आपको दी है ना, और पाइप का पानी हम अगर उसको यहाँ से अगर यहाँ तक भेजना है तो हल्का सा दबाएंगे तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर उसको और दूर भेजना है तो और पाइप का मुंह पाइप छोटा दबाएगा। करेंगे तो और दूर तक जाएगा, और दूर तक जाएगा। है ना। जी तो उसी तरीके से ऑटो एक्सपेंडेबल जो एक्सपेंशन वाल्व गैस अपना मुंह को छोटा बड़ा करता है और गैस के फ्लो को एडजस्ट करता है, ठीक है। ये टेम्परेचर है 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड। मोड 7 मोड है। अब उसको कैसे याद करिएगा? पहले तो उसको कंट्रोल करने का तरीका सीख लीजिए। L1 L2 L3 इको बटन को जब आप दबाइएगा रिमोट में तो पकड़ेगा 75 55 45 L1 L2 L3, ठीक है। उसके बाद क्वाइट मोड आता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली टर्बो बटन में स्लैश दे करके लिखा हुआ रहता है, जी ठीक है। तो एक में टर्बो हो गया,
और उसी बटन को दोबारा से प्रेस करिएगा तो क्वाइट मोड। टर्बो कितना जाता है 110%, 110 पे आ जाता है टर्बो। ठीक है। जी। क्वाइट मोड कितना आ गया 30%। 30%। और नॉइस लेवल का वो कितना होगा जब क्वाइट मोड होगा तो 20 से 25 डीबी के बीच में, ठीक है। 20 से 25 मतलब ये इसमें एक फायदा आपको और मिल गया क्या, जो सैमसंग का जो विंड फ्री एसी होता है, वेंट्री। हाँ जो उसका कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट का आपको कूलिंग यहाँ पे मिलेगा। ये भी आप कस्टमर को बता सकते हैं, है ना। तो आपको उसका भी बेनिफिट मिल गया। और जो नॉर्मल है 100% उसमें काम करेगा, जी। ठीक है। और जो ठीक सबसे पहला है उसको क्या बोलते हैं, ऑटो एडजस्टेबल, ऑटो एडजस्ट। इंटेली एडजस्टेबल। जी। 7 मोड हो गया ना, हाँ ठीक है। जी सर। परसेंटेज याद रखिएगा। और इसके अलावा इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको ट्रेनिंग ग्रुप में आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा, जी जी हाँ ठीक है। जी। क्या मिलेगा, तब उसको हर मोड को क्या क्या बोलते हैं, जी। ठीक है। उसको भी याद करने का तरीका है, हम आपको बताएं हैं। अभी वीडियो को छोटा बनाना है, ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 60 डिग्री एम्बिएंट परफॉर्मेंस, मतलब 60 डिग्री का भी टेम्परेचर अगर हो जाए तो भी एसी परफॉर्म करता रहेगा। अदर ब्रांड में 52 54 इतना ही होता है। मतलब 60 डिग्री का टेम्परेचर ऐसे होता नहीं है सर, मतलब जैसे 47 होता होगा। और मेटल जो होता है इसका टेम्परेचर को मिला के देखिए 60। अब इसमें हम बता दे रहे, एक बार फिर से फाइन ट्यून कर दे रहे हैं, आपका जानकारी है ठीक ठाक इसमें। आगे इसमें क्या है कि जब हम बोल रहे हैं 60 डिग्री एम्बिएंट परफॉर्मेंस, तो कभी टेम्परेचर 60 डिग्री जाता नहीं, जाता नहीं, ठीक है। लेकिन आप एक एग्जांपल देखिए कि आप बाइक लगाते हैं बाहर धूप में, जी। तो उसको हाथ से अगर छुइएगा तो हाथ जल जाएगा। हाँ अगर धूप इतना ही गर्म होता तो हाथ ऐसे जलता हवा में, जी जी जी। लेकिन सीट को छूने में हाथ जल रहा, क्यों? क्योंकि ये उसका टेम्परेचर हीट को अब्सॉर्ब करके स्टोर कर लिया है ना। उसी तरीके से आउटडोर अगर बाहर में है जी। तो हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, अपना टेम्परेचर को बढ़ा ले रहा है। इसके अलावा कंप्रेसर चल रहा है जी। ना, हाँ तो उसका अपना अलग हीट जनरेट कर रहा। पीसीबी वो अब जब अपना गर्म इलेक्ट्रिसिटी को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा तो हीट जनरेट कर रहा है। तो हीट जनरेट बहुत जगह से होता है ना। तो जहां अगर टेम्परेचर 45 जाता है जी। तो ये सब टेम्परेचर का कैलकुलेशन 10%, मतलब 10 डिग्री आप और जोड़ लीजिए एसी के साथ। तो 45 डिग्री अगर टेम्परेचर हुआ, 10 आप और जोड़े ऐसे 55 हो गया। 52 54 वाला सब फेल हो जाएगा। कौन काम करेगा, ये ठीक है। हाइपर पीसीबी, हाई परफॉर्मेंस पीसीबी। हाइपर पीसीबी का मतलब हाइपर पीसीबी, हाई परफॉर्मेंस पीसीबी है सर। इसमें हाई अगर वोल्टेज आता है तो वो आप कंट्रोल करके वो नहीं, हम लोग अपने पीसीबी में कुछ बदलाव किए हैं, ठीक है। क्या बदलाव किए हैं, एक तो उसमें जो कैपेसिटर होता है ना, वो कैपेसिटर अदर ब्रांड 450 से 500 वोल्ट का यूज करता है, लेकिन हायर जो यूज करता है वो 550 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इसका कोटिंग, इसमें पीसीबी में कोटिंग होता है जिसको थिकर कन्फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, जो कि पीसीबी को बिल्कुल फ्लेम प्रूफ बना देता है। एफआर मटेरियल से और इसका जो ये होता है कैबिनेट होता है वो FR4 मटेरियल से बना होता है ना, मतलब फ्लेम रेजिस्टेंस का लेवल 4 जी है ना। तो इतना प्रोटेक्शन पीसीबी को दिया हुआ है। मतलब कि हाइपर, मतलब हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का हिंदी शब्द का मतलब उसको हिंदी में समझिएगा आसान भाषा में तो क्या हुआ, हाइपर मतलब हाई परफॉर्मर। हाई परफॉर्मेंस मतलब एक आदमी का परफॉर्मेंस कब बढ़ जाएगा, अपना क्षमता से ज्यादा अगर काम करा तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया, जी, हाइपर हो गया, हाइपर हो गया है ना। तो हाई परफॉर्मर या हाई परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं हाइपर पीसीबी, ठीक है जी। यहाँ पे। इसके अलावा एक जो आपको 20 मीटर का लॉन्ग एयर फ्लो, वो आपको टर्बो मोड जब आप बटन प्रेस करते हैं, एसी आपका जो एयर थ्रो नहीं बोलना है, ध्यान लीजिए रखिएगा, एयर फ्लो, उसका फ्लो जो है 20 मीटर तक जाएगा। 20 मीटर मान लीजिए 10 बाई 60 फीट हो गया। 15 का अगर रूम है तो 12 फीट तक, तो 15 फीट तक का तो दीवार होगा, तो उतना लंबा एयर फ्लो का फायदा क्या है, एयर फ्लो का फायदा क्या है। लेकिन फिर ऐसे उससे यही फायदा है कि हमारा एसी जो उतना लॉन्ग देगा थ्रो, तो वो दीवार में मतलब वो टकरा के हर तरफ फैलेगा और रूम को जल्दी और एक समान ठंडा करेगा, है ना। इसके अलावा आपको जब सेल क्लोज करिए तो वारंटी के बारे में बता दिए। 5 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, वारंटी का अपडेट आपको मिलता रहता है, 12 साल
लाइफ टाइम वारंटी हम लोग बोलते जी। हैं कंप्रेसर पे। हम्म, इसको आप स्कैन करिएगा कस्टमर को, हाँ, है ना, वीडियो आ जाएगा। लाइव वीडियो देखने को मिलेगा, और जी। एक्चुअल टनेज जो बी का साइज मतलब साइट पे होता है वो यहाँ से स्कैन करिएगा, आपको ये सीधा बी का वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहां पे बताएगा कि भाई आपका एसी एक्चुअल में कितना टनेज का है। ठीक है। जी। बहुत ब्रांड ऐसा है कि बोलता है कि भाई मेरा एसी 1.5 टन का है ना, लेकिन जब बीई के साइड पे एक्चुअल देखिएगा वो एक्चुअल 1.5 नहीं रहेगा, नहीं। है ना। तो इतना चीज अगर आप बताइएगा और इतना चीज को जानकारी रखिए, प्रिसाइजली आप कस्टमर को समझाइए अच्छे से, है ना, तो एसी दूसरा नहीं बिकेगा। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस एसी का है। हाँ, बात सही है। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट बताना है कस्टमर को, है ना, ब्लू फिन के बारे में बताइए, इसके कॉपर के बारे में बताइए। कॉपर इसमें हम लोग ग्रूफ कॉपर आजकल बहुत लोग बोलते हैं ना, ग्रुप लेकिन पर हायर का जो ग्रूफ कॉपर होता है उसका आप 1 मीटर का वेट, नॉर्मल ग्रूफ कॉपर का 1 मीटर का वेट, और नॉर्मल कॉपर का 1 मीटर का वेट, अगर तीनों का वेट आप तुलना करिएगा तो हायर का ग्रूफ कॉपर 1 मीटर लीजिएगा, उसका वजन ज्यादा होगा, 80 ग्राम के आसपास होगा, 1 फीट या 1 मीटर, यही है कुछ, एक बार हम उसको बता देंगे, जी। है ना। तो वजन के मुकाबले में वजन हायर का जो कॉपर होता है उसका ज्यादा होता है, और इसमें जो फिन दिया हुआ है ब्लू फिन जो हम लोग बोलते हैं, है ना, तो वो डीप टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, स्प्रे नहीं किया हुआ। बाकी ब्रांड में आपको स्प्रे मिलता है ना, इसको ओशियन ट्रीटमेंट कोटिंग बोलते हैं, वो स्प्रे किया हुआ होता है, जी। तो जहां जहां पड़ा वहां वहां चिपक गया। लेकिन हायर क्या कहता है, डीप टेक्नोलॉजी, मतलब पूरा इंडोर कॉइल को जो ओशियन ट्रीटमेंट होता है उसमें डुबा करके निकाला गया है, जिससे पूरा एक एक पार्ट में वो कवर हो गया है, तो आपका कॉइल का भी लाइफ बढ़ गया, कॉपर भी हम लोग ज्यादा हैवी दे रहे हैं। इसके अलावा जो इसका आउटडोर का जो फैन का जो कवर होता है प्लास्टिक, वो भी हाई क्वालिटी प्लास्टिक होता है। बॉडी जो उसका होता है ना, बॉडी में पीसीएम जो पाउडर कोटेड मटेरियल का ज्यादा कोटिंग होता है, मोटा, है ना। जो उसका स्टील होता है, स्टेनलेस, मतलब जो उसका बॉडी जिससे बना होता है वो ज्यादा रस्ट फ्री होता है, ज्यादा लंबा समय तक चलने के लिए बनाया जाता है। जी। उसके बाद अपना फिर कैशबैक बताइए, क्या कैशबैक है, फाइनेंस का स्कीम क्या है, कैसे लेना चाहेंगे, फिर क्लोज करिए। ठीक है। जी। अभी हम चलिए, ठीक, धन्यवाद।